हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लार्क 2020 में जो क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर पेपर। अभी देखो, प्रीवियस ईयर पेपर करना जरूरी है, उस वजह से मैं करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर। 2020 हो, 2021 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मल्टीपल पेपर आईपीपीएस क्लार्क हो, सब कुछ करवा रहा हूं। और पिछले 15 दिन पहले करीब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आप लोगों की प्यार से सब्सक्राइबर 500 प्लस हो चुका है। अगर 1000 प्लस हो गया अच्छे तरीके से तो लाइव भी आ जाऊंगा। बहुत सारे को डाउट था लाइव क्यों नहीं आते। लाइव आने के लिए तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारे नॉर्म्स है, वो सब फुलफिल होना चाहिए। उस वजह से नहीं आ पा रहा हूं। और साथ ही साथ बहुत से लोगों को क्वेश्चन था कि सर एक काम करो, एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर पीडीएफ अपलोड कर दो। अभी तक मैंने नहीं बनाया, टाइम नहीं मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल में बना दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। आप लोग प्यार ऐसे बनाए रखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हो तो देख लो। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इसको फोकस करो। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एक सेकंड ईयर 20% पर एनम इज 1200। फाइंड द सम। सिंपल चीजें 20% पर एनम हो, 30% पर एनम हो या 100% पर एनम हो, सिंपल चीज हमेशा याद रखना कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल रहता है। हर हमेशा पहले साल तो इक्वल रहता है, दूसरे साल से स्टोरी बदल जाता है। तो पहले साल तो 20% ही है, पहले साल तो 20% ही है। कहानी शुरू होता है दूसरे साल से। तो पहले साल है 20%, 2 साल में 20% का 44% होता है। ये मुझे याद है, हमेशा याद कर लो। अगर नहीं हुआ तो देख लो कैसे होता है। पहले साल 20%, दूसरा साल 20, उसके ऊपर 20, तो 4% हुआ ना, 44%। तो पहले साल तो 20 है, दूसरे साल तो 24% हुआ। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 4% का हुआ ना हुआ? 4% डिफरेंस हुआ। और वो 4% का वैल्यू बराबर है 1200 के। डिफरेंस बोला है तो एक का वैल्यू 300 के। तो 100% का वैल्यू 30,000 के बराबर है। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ईच अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दैट मींस व्हाट। अगर डिस्टेंस m हुआ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की एक टाइम लगेगा। फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम में एक टाइम लगेगा। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है दोनों का 7 घंटा लगता है, दोनों में इसमें भी 7 घंटा, इसमें भी 7 घंटा। तो m पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कैसे करोगे? सिंपल चीजें देख लो, इजी है। क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और करंट दिया हुआ है, दैट मींस x क्या दिया हुआ है? 21। y क्या दिया हुआ है? 3। नाव का स्पीड और रिवर्स का स्पीड d क्या होगा? दोनों को प्लस कर दो, 24। u क्या होगा? दोनों को माइनस कर दो, 18। तो m इक्वल्स टू 7 इंटू डी, 7 इंटू 24, 168। यहां पे m इक्वल्स टू 7 इंटू यू कितना है? 24, सॉरी u कितना है? 18। कितना होगा? 126। दोनों को टोटल डिस्टेंस बोला है तो 168 और 126 को ऐड कर दो, 4 9 294 आ गया टोटल। यही तो पूछा है, सिंपल इजी है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट बी। इनकम क्या है देख लो, इनकम क्या है? ए और बी का इनकम क्या है? 5:9। ये सुन लो। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए 3/8 ऑफ द इनकम। अच्छा, ए का एक्सपेंडिचर उसके इनकम के 3/3/8 है। ओके, ए का इनकम इसमें बोला है 5। हाँ, यहां पे दिया हुआ है 8 में से 3। एक हुआ क्या? सेट नहीं हो रहा है। एक बार 5 लो या 8 लो, 5 लो या 8 लो। एलसीएम ले लेता हूं 40। अगर ये ध्यान रखना, ये अगर 40 हुआ 8 से गुना करने, ये 8 ने गुना करने
72 होगा। अगर उसका एक्सपेंडिचर, ध्यान रखो, अगर इसका एक्सपेंडिचर 8 में से 3 है, पोर्शन 8 में से 3 है, मेरा टोटल तो है 40, तो 40 का 15 होगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर 15, तो सेविंग कितना होगा 25। नेक्स्ट आ जाओ, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी 4/9 ऑफ इनकम, 4/9 ऑफ इनकम। अब इसका बी का इनकम कितना 32, तो कितना हो गया 40 और 32, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंडिचर मिलके इनकम होता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, सम ऑफ देयर सेविंग 1950, मेरा सम किधर है 65, दोनों का ऐड करके 65 ना, 40 और 25, 65 का वैल्यू किसके बराबर 1950 के बराबर। कट करो ना, 3 होता है, 365 तो 195, तो एक का वैल्यू 30 के बराबर। तो बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, इनकम का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 40 और 72 का इनकम डिफरेंस क्या है 32। दूसरा गलती काम कर मत कर लेना, ये वाला इनकम में 5 और 9 का डिफरेंस मत ले लेना, नया रेशियो ये है, इसका डिफरेंस लेना। तो एक का वैल्यू 30 है, 32 का 32 इंटू 30, 960 खत्म। सिंपल। सेशन अच्छा लग रहा है ना, अच्छे लग रहा होगा, चलो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो जरूर बोलना। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ओके, ए 12 days, ए बी टुगेदर कैन डू, ए बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 7.5, दैट मींस 15/2 days, 15 को 2 से डिवाइड करना होता है 7/2। फाइंड द टाइम टेकन सी अलोन टू वर्क, सी टेक 3 days मोर देन बी अलोन। अच्छा बोले, अब देखो मैं कैसे करता हूं, इन दोनों का पहले ये दोनों तो पहले करो, इन दोनों की एलसीएम ले लो, कितना होता है 60, 5 और इसमें होगा 8, क्यों, क्योंकि 60 को 15 इंटू दोनों को घूम नहीं जाएगा, 4 8 हो गया, सही है। अब देखो मुझे बोलो ए का कैपेसिटी कितना है, ए का कैपेसिटी 5 है, बी का कैपेसिटी 3 होगा, क्योंकि 3 और 5 मिलकर तो मुझे 8 बनाना है ना। नेक्स्ट देखो, सी को अकेला काम कर कितना टाइम लगा, सी टेक 3 days मोर देन बी अलोन। अच्छा बी अलोन कितना टाइम लगता है, बी अलोन टाइम ऑफ बी कितना है, टाइम ऑफ बी अलोन कितना टाइम लगता है, वागडन टाइम क्या है, वागडन क्या है 60, बी का अकेला का टाइम कैपेसिटी कितना है 3, कितना होता है बी का 20 लगता है, तो टाइम ऑफ सी कितना दिन ज्यादा 3 ज्यादा, तो 23 दिन लगता है इसको, बी को 23 दिन लगता है, 23 आंसर है, हो गया 23, 20 कंप्लीट, इजी, सिंपल है ना, इजी है ना, 2020 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका बेस और परपेंडिकुलर साइड का रेशियो है 3:4, एंड इज बेस इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका जो बेस है वो स्क्वायर के, कोई भी एक स्क्वायर के साइड के बराबर है, ठीक है, कोई एक स्क्वायर है उसके साइड के बराबर, मतलब ये भी 3 है, इक्वल है, और उस स्क्वायर का एरिया है 81, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है एस स्क्वायर, अगर 81 हुआ तो ये कितना है 9 है, मतलब ये वाला 9 है, 3 का वैल्यू 9, तो इधर भी 3 का वैल्यू 9, तो मुझे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मींस बाउंड्री। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर एनसीईआरटी पढ़े होगे तो अच्छे से मालूम है, एनसीईआरटी में एग्जांपल यही दिया हुआ है कि अगर ये 3 है 4 है तो ये वाला 5 ही होगा, या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25, जो 5 का स्क्वायर है, अगर ये 3 से गुना हो रहा है, ये 3 से गुना, ये भी 3 से गुना होगा, पहले पेरीमीटर भी टोटल कर लो, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 12, ये सुन लो, 3 और 5 8 और 4 12, हर चीज 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 36 है क्या, हाँ 36 है, पेरीमीटर खत्म, इजी है। नेक्स्ट आता हूं, ए पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x km/h, पहला जो हाफ डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस नहीं, पहला जो डिस्टेंस है
ये है टोटल डिस्टेंस। ओके, इसमें से जो हाफ डिस्टेंस है, इसमें से जो हाफ डिस्टेंस है इतना, हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर, ये रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इतना 4x किलोमीटर पर आवर, ये गया x किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा गया 4x किलोमीटर पर आवर पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पहले जो पहला पार्ट है वो जो ट्रेवल किया उसका स्पीड निकालना है, वो पूछा है। इफ द एवरेज स्पीड इज 36.8 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड का लॉजिक थोड़ा अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं, थोड़ा अलग लॉजिक टाइप का होता है। सिंपल देखो, दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला भी m पकड़, मैं m ही लेता हूं हमेशा, ये वाला भी m ही लो, ठीक है। दोनों को अगर m ले लिया, ध्यान से देखना, दोनों को m ले लिया, पहला डिस्टेंस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है पता है क्या? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, याद रख लो। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या है? टीटी लगा दो सामने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? m और m 2m, उसमें से टाइम मेंशन है क्या? नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्पीड और इंडिविजुअल डिस्टेंस तो मेंशन है। इंडिविजुअल स्पीड डिस्टेंस क्या है? m गया x स्पीड में, और दूसरा गया 4m, दूसरा भी m ही तो गया ना, दूसरा m गया 4x स्पीड से, हुआ ना कंप्लीट। हाँ, और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 36.8 के बराबर है। 73/2 लिख सकते, हाँ नहीं 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 36.8 लिखो, ठीक है। अब इसको करो, इसको इक्वेशन बनाओ, इसका 4x, यहां पे 4m, m 2m, ठीक है, mm तो कट जाएगा, तो 2m इंटू 4x डिवाइडेड बाई 5m, mm कट कर दो, यहां पे कितना रहा? 36.8 रहा। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, अब इसको कैसे करोगे बोलो? 4 से डिवाइड कर दो, 9.2, 2 से डिवाइड कर दो, 4.6, तो m x का वैल्यू कितना है? 4.6 इंटू 5, 23 हो गया। इजी है, इजी। अब 46 इंटू 5 को मैंने जल्दी कैसे किया? 4.6 इंटू 5 को, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कोई भी नंबर को 5 से गुना करना है ना, 5 से गुना मत करना, 5 से गुना मत करना, 2 से डिवाइड कर दो, तो 46 का 2 से डिवाइड करने पे होता है 23। अब पॉइंट खुद से समझ लो, खुद से, क्यों? क्योंकि कभी कभी पर्सन में आ जाता है, कभी नंबर में आ जाता है, कभी रूट में आ जाता है, तो उसका छोड़ो, सिंपल देखो, कोई भी नंबर को 5 से गुना करने पे हाफ कर दो, 46 का हाफ होता है 23। अब खुद समझ लो, 4.6 को 5 से गुना करने में पॉइंट तो नहीं आएगा ना, इसी आएगा, 230 तो नहीं आएगा, 0.23 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC invested in a ratio 7:8:5, ओके, A B और C ने इन्वेस्ट किया कौन से रेशियो में? 7, 8 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। दे गॉट एनुअल प्रॉफिट 1,36,800, और उनको एनुअल प्रॉफिट मिला कितना? 1,36,800। अलग से लिख देता हूं, 1,36,800, ये वाला। If A and C withdraw the amount at the end of 3 months, A ने किया 3 महीना, C ने भी किया 3 महीना, 7 महीना, C ने किया 7 महीना, 3 मंथ या 7 मंथ, 7 महीना, और B कुछ बोला नहीं तो 12 महीना।
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, ए और सी का शेयर प्रॉफिट का शेयर का डिफरेंस पूछा है। पहले तो इसको नॉर्मल कर दो। कैसे नॉर्मल करोगे? कोई कट होता है क्या? 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 21, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने में प्रॉफिट निकलता है। 3 7 21, 96, 35। पूछा क्या गया है? ए और सी का प्रॉफिट कर, ए और सी का। मेरे यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना है? 14 का है ना, 35 से 21 का 14, 14 का डिफरेंस, मतलब 14 का वैल्यू पूछा है। 14 का वैल्यू सही है ना? ऑप्शन डी लग रहा है। हाँ, ऑप्शन डी लग रहा है। ए ऑप्शन इधर चला आया, ऑप्शन डी लग रहा है। अब क्यों लग रहा है बाद में देखते हो, पहले इसको सोल्यूशन करता हूँ। इन तीनों को प्लस करो तो टोटल निकलेगा। टोटल कितना निकलता है? प्लस करो। प्लस कैसे करोगे? 9 3 12, 12 और 2 14, 14, 140 हुआ। 6 और 1 और 5 6, 6 6 12, 152 का वैल्यू किसके बराबर? 136,800 के। ठीक है ना? एक का वैल्यू किसके बराबर होगा? इसको कट करो। 9 से गुना होता है ना, 9 से प्रॉपर 9 से गुना नहीं होता। 152 इंटू 9, 1368 होता है ना। सही है, सही है, 9 से गुना करने होता है तो 900 होगा। 900 नहीं होगा? हाँ 900। अब एक का वैल्यू 900 है तो 14 का वैल्यू 14 इंटू 900 करो। वन टू 600 होगा। ये भी तो हो सकता है। पता है मैं क्या सोच रहा था? आंसर है ना 14 का मल्टीप्लाई होगा तो 40। देखो गलती किसी से भी हो सकता है। देखो अगर टाइम कम रहता ना तब पक्का इसको मार देता, गलती हो जाता। आंसर ना 14 का मल्टीप्लाई होगा। 14 में क्या है? 7 है, तो जो नंबर 7 से डिवाइड जाता है वो उसी का आंसर होगा। तो 105 7 से डिवाइड जाता है। देख के पता चल रहा है, क्योंकि 3 35 105 और 35 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 126 भी तो 7 से डिवाइड होता है ना। 7 एकम 7, 5 7 8, 18 से मल्टीप्लाई करके बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो दो आंसर आ रहा था। हाँ ऐसे करोगे, सही है। नेक्स्ट देखो, रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल। ओके, एक आर्टिकल उसको 33.33% प्रॉफिट, दैट मींस 3 के ऊपर एक प्रॉफिट, दैट मींस 4। ये सुन लो, बिकॉज 33.33% होता है 1/3। अनदर को 100% प्रॉफिट। 100% प्रॉफिट मतलब क्या है? डबल रेट पे। अगर 3 में खरीदा तो 6 में बेचा, ऐसा है। मैंने इसके ऐसे ही क्यों रखा? कॉस्ट प्राइस सेम रख रहा हूं, पता नहीं आगे जाके क्या हो, तो सेम ही रख देता हूं। अगर पूछ लिया तो सिंपल हो जाएगा। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस बोथ द आर्टिकल सेम। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस कैसे सेम करोगे? ये अगर 6, ये अगर 4 है तो 12 कर दो। नहीं 12 नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 12 ना लिख के इसको भी 6 बना दो। 4 को 4 का 1.5 गुना होता है 6, तो इसको 6 बना देता हूं। 4 का 1.5 गुना 6, तो 3 का 1.5 गुना 4.5। तो हुआ नहीं? सेलिंग प्राइस सेम हुआ नहीं? अब देखो इक्वेशन बन रहा है, इसमें भी 33.3% का प्रॉफिट, इसमें भी 100% का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? ओवरऑल प्रॉफिट खरीदने में कितना लगा? 7.5, 4.5 और 3 कितना? 7.5, 7.5। टोटल बेचने में 12, तो कितने का प्रॉफिट? 4.5 का प्रॉफिट। 4.5 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 75 के ऊपर। अब पॉइंट घटा के इक्वेशन कर दो, पॉइंट घटा दो, पॉइंट घटा के इक्वेशन कर दो। 5 सोचोगे? 3/5, 3/5 मीन्स व्हाट? 60%, 60% हो गया आंसर। सही है, हो गया। कौन सा वाला? 2020 में जो क्वेश्चन आया था, 2020 में जो क्वेश्चन आया था उन सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैं एरिथमेटिक अभी करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे एसएमएस कर रहे थे कि सर एरिथमेटिक क्यों करवा रहे हो, एरिथमेटिक क्यों कर रहे हो, सिर्फ बाकी भी करवा। बाकी तो सभी करते हैं। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि एरिथमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सब
आप सबको डर लगता है तो मैं एक वीडियो पहले दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, इसके बाद मैं फुल चैप्टर करवाऊंगा। उस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली वीडियो आ रहा है शाम को 7 बजे, उसके अलावा सुबह भी आएगा 2 दिन बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।